तो देश की राजनीति में पेपर लीक को लेकर बवाल सा मचा हुआ है। अब देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नेता नहीं ले रहा है। और यही नहीं दोस्तों, जिस प्रकार सरकार ने एनटीए का गठन किया था ना, आज उसी सरकार ने मना कर दिया कि सिस्टम से खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही नहीं दोस्तों, बात करूं मैं अलग पांडे और खान सर ने बयान आने के बाद देश की राजनीति को हिला डाला। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप अलग पांडे को सुनिए। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया, आप ये तो बताओ। कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे। और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो। चलो चलो, हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ा है। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एनटीए पेपर लीक का। एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, आपका टैक्स जाएगा ये, और क्या। देखा दोस्तों किस तरीके से अलग पांडे जी कह रहे हैं कि जब छात्र पेपर देने जाता है तो जांच इस तरीके से की जाती है कि मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज, मतलब पारदर्शी चीजें चाहिए इनको। और यही नहीं, और जब ये सिस्टम के अंदर ही खिलवाड़ किया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर दोस्तों ओमार घोटाला हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और राजस्थान के बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी का तो कहना है कि राजस्थान से कोई कनेक्शन ही नहीं है। और यहाँ तक कि जमुआ रामगढ़ के 2 भाई जिन्होंने एक डॉक्टर से पेपर खरीदा था 26 और 27 अप्रैल को, और वो भी 30 लाख रुपया का पेपर। एक तो दिनेश, जी हाँ दोस्तों, एक तो दिनेश बिहानी ने और वहीं पर मांगीलाल बिहानी ने। और वहीं पर बात करूं दोस्तों, ये कह रहे हैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी की राजस्थान के कोई कनेक्शन नहीं है इनका। लेकिन बात बताऊं दोस्तों, ये आप सबसे पहले तस्वीर देखिए वसुंधरा राजे जी के साथ, वहीं पर बात करूं दोस्तों शिक्षा मंत्री के साथ देखिए। और यही नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के आपने सामने रखे, ये तस्वीर देखिए आप। और यही नहीं, ये भी देखिए आप, ये बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, इनके साथ ये फोटो है। और एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के मदन राठौर जी का कहना है कि कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब आप इस पर क्या बयान दोगे दोस्तों? बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के पार्टी कौन सी भी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम। क्योंकि दोस्तों हमारे बच्चों का एक सपना होता है, हमारे माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई करके पीढ़ी दर पीढ़ी साथ के खिलवाड़ ना हो और अच्छी जिंदगी जी सके। इसलिए हम इन बच्चों को तैयारी करवाते हैं। और यही नहीं, ये भ्रष्ट सिस्टम के आगे इनके माँ बाप और इनके माँ बाप के सपने और बच्चों के सपने किस तरीके से, मैं क्या ही बोलूं दोस्तों। और यही नहीं, आप सबसे पहले एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए, उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? खिलवाड़ बना के रख दिया गया है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं, आप समझिए ध्यान से, लड़के जो होते हैं ना, लड़के वो अगर फेल हो जाए तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है।
आप कभी किसी लड़की से जाके हॉस्टल में रह रही होगी ना, उससे पूछिएगा, उसको इस बात का डर होगा कि उसके कई का फोन आ गया होगा घर से कि पढ़ाई छुड़वा देंगे। ये दर्द वो नहीं समझ सकता। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें हम 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है। जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते हैं कि गरीब के घर में देखा दोस्तों किस तरीके से खान सर कह रहे हैं कि मतलब अगर सरकार चाहे तो पेपर लीक हो ही नहीं सकता, पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। आपने पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव देखा किस तरीके से किया गया था, सब एजेंसियां ईडी सीबीआई सब वहां पर चुनाव के वक्त मौजूद थी, लेकिन जब पेपर होता है तब ये एजेंसियां क्यों काम में क्यों नहीं ली जा रही है, तब ये फोर्स क्यों काम में नहीं ली जा रही है। मतलब हर वक्त बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर मतलब जिम्मेदारी बच्चों पर है, किसान पर है, मजदूर पर है। देश के नेताओं की, देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्योंकि दोस्तों पेपर 2 मई को था और यहाँ पेपर लीक 26 से 27 अप्रैल को सूत्रों के मुताबिक 30 लाख रुपए का खरीद लिया गया था एक डॉक्टर से। अब बताइए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सरकार को क्या सिस्टम चेंज करना चाहिए।